पढ़ो एक साथ। नभस्वान् पयोवाहम इव। जैसे जैसे तेज चलने वाली हवा मेघों को उड़ाकर ले जाती है, मेघों को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार जब जीव के भीतर तीव्र मान कषाय का वेग आता है, तीव्र मान सम्मान की भूख प्यास उसे सताती है, उसी समय वह अपने उचित आचार का लोप करता है। जैसे हवा बादलों को उड़ा के ले जाती है, ऐसे मानियों की मान कषाय उसके उचित आचरण का विनाश करने वाली होती है। जैसे ही मान कषाय की परिणति भीतर प्रारंभ होती है, क्रिया में जो उसका आचरण था, आचार था, वह उत्कृष्ट आचरण का भी वह लोप कर देता है। मानः औचित्याचरणम विलुम्पति। जो औचित्य उचित आचरण, कोई सम्यक चारित्र की बात नहीं कह रहे, कोई सम्यक चारित्र की बात नहीं कह रहे। श्रावकों, आपके लिए भी कहा जा रहा है औचित्य आचरण। जो उचित आचरण था श्रावक के लिए, जो उचित आचरण था साधु के लिए, जो उचित आचरण था जिसके लिए, वह उचित आचरण का भी वह मान कषाय के पीछे लोप कर देता है, भूल जाता है। मुझे हमारे बुजुर्गों की सच्चे देवशास्त्र गुरु की विनय करनी थी, पर क्या करे, अकड़ ऐसी होती है कि बेचारा अकड़ में ही अकड़ कर रह जाता है, कड़ नहीं पाता, कड़ नहीं पाता। कड़ना है, कड़ना है, कड़ना है। तुम तो झांसी के हो ना भैया जी, कड़ना है तो अकड़ना छोड़ दो। निकलना है, कड़ना है तो अकड़ना छोड़ दो। जब तक अकड़े रहोगे ना, तब तक कड़ने वाले नहीं हो, निकलने वाले नहीं हो। क्या करें, क्या करे, कैसी कैसी विपरीतता होती है। जो प्रतिदिन देव शास्त्र गुरु के आगे हाथ जोड़कर खड़ा है, वह मान कषाय के पीछे आज उठने के लिए तैयार नहीं है। कैसी विपरीतता है, कैसी विपरीतता है। मैंने उस दिन बताया था ना, घर में मात्र उस मान कषाय क्रोध के पीछे घर में रखी हुई देव शास्त्र गुरु की फोटो को लाकर उसमें डाल दिया और आग लगा के जला दिया। हाँ, सत्य घटनाएं कह रहा हूं। इस बात पर कि उन्होंने कुछ नहीं किया, मेरे पति चले गए, मेरा धर्म नष्ट हो गया। अरे वो तो आयु कर्म से गए थे। अपने कर्मों को कोसो ना, अपने आप को कोसो ना। देवशास्त्र गुरु को कोसने से क्या होता है? हम अपनी हरकतें नहीं सुधारना चाहते और देवशास्त्र की बुराई करने में लगे हैं। क्या मिलेगा मुकेश जी, क्या मिलेगा? मान महाविस्वरूप कर ही नीच गति सर्वथा। नहीं समझ पाता। जब तक मान झक्का दे रही है तब तक समझ नहीं पाता, तब तक जीव समझ नहीं पाता। गलती कोई करे और कोई पे आक्षेप करे, ये कोई बात उचित नहीं है। ये किसी प्रकार से कोई बात उचित नहीं है। अभी नहीं आएगा समझ में, अभी नहीं आएगा। सत्य इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, सत्य इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। सत्य समझने में इंजीनियर साहब समय लगता है, समय लगता है। इतनी जल्दी से यदि सत्य समझ में आता तो सब भगवान नहीं बन जाते पंचम काल में। नहीं आता, नहीं आता, समझ में नहीं आता सच। प्राण स्पृशाम जीवितम अहि इव विनयम प्रध्वंसम नैति। प्राणियों के जीवन को जैसे सर्प नष्ट करता है, जैसे सर्प प्राणियों के जीवन को एक पर्याय को नष्ट करता है, उसी प्रकार से विनयम प्रध्वंसम नैति, मान भी विनय गुण को तत्क्षण में नष्ट कर देता है। जैसे ही सर्प के काटने से मनुष्य की पर्याय नष्ट हुई, ऐसे ही तत्क्षण जैसे ही मान कषाय ने जन्म लिया, वह तुरंत मान कषाय विनय गुण को, विनय धर्म को नष्ट कर लेती है। गया उत्तम मार्दव चला गया, विनय चली गई, चली गई।
मात्र मात्र मेरे मान सम्मान, मेरी पूजा, मेरी प्रशंसा, मेरी वाहवाह, अपने मान के पीछे तुमने दूसरे के, ठीक है सम्मान नहीं कर पा रहे थे तो कम से कम अपमान तो नहीं करो। अपमान भी नहीं, कम से कम विनय को तो मत छोड़ो, अविनय तो मत करो। नहीं कर पा रहे हैं विनय जैन जीवन में, इतना ध्यान रखना बेटा। कोई कोई कैसा भी त्यागी व्रती तुम्हारे नगर में पहुंचे, विनय नहीं कर पाओ, कोई जरूरत नहीं। नहीं है जाना तो बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल मत जाना। बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, कैसा ही क्यों ना हो, पर तुम्हारे भाव नहीं बन पा रहे, नहीं जा पा रहे हो, मत जाना। पर किसी की अविनय मत करना, किसी की अवहेलना मत कर लेना, जीवन में कभी मत करना। नहीं जम रहा है जयराम जी की दूर से। बहुत अच्छी बात है, आचार्यों ने तक, छाबड़ा जी, पंडित जी, इतना तक लिखा है कि लोक व्यवहार निभाने के लिए विपरीत कार्य करने वालों के सामने भी तुम्हें विनय का प्रदर्शन करना पड़ेगा। ढोंग नहीं, मायाचारी नहीं है। आचार ग्रंथों में लिखा हुआ है, जब तुम्हें पता है वह विपरीत होने पर भी श्रावकों को लोक व्यवहार चलाने के लिए हाथ जोड़कर खड़े कम से कम होना चाहिए। भाव जो हो सो तुम्हारे, पर लोक व्यवहार तुम्हें निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। ऐसा लिखा है कि नहीं? लोक व्यवहार निभाना पड़ेगा। अरे लोक व्यवहार नहीं निभा पा रहे हो तो अपने घर में दरवाजे में कमरे बंद करके रहो ना। दुनिया के सामने प्रदर्शन करने क्यों आ रहे हैं? हम अभिनय कर रहे हैं, हम नहीं जानते। ये किसी का घाटा नहीं हो रहा है, धर्म की क्षति हो रही है, धर्म की क्षति हो रही है। आपका और किसी का अभिनय कर रहे हो, उसका विसर्जन साहब कुछ नहीं जा रहा है। जा अगर किसी का रहा है तो वीतराग धर्म की क्षति हो रही है। दुनिया क्या पूछेगी, दुनिया क्या कहेगी? इतना तक संजय पारस महल लिखा है, कितनी ही विपरीतता तुम्हें दिखे ना, कितनी ही विपरीतता दिखे उन त्यागी व्रतियों में, पर तुम हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े भर रह लेना। दुनिया यही कहेगी कि हाँ ये बानिया है, ये बानिया के गुरु है, वे त्यागी है, ये इनकी सेवक है। तुम्हारे भाव तुम जानो, तुम्हारा विनय तुम जानो, पर दुनिया के सामने जयंत कभी अभिनय नहीं करना, कभी नहीं करना। कितने ही ज्ञानी हो, कितने ही ज्ञानी हो, कितना ही ज्ञान हो, कभी किसी की निंदा, किसी की बुराई व्हाट्सअप मोबाइल आदि के साथ नहीं करना। अरे इतनी दम है, सामने जाओ ना, सामने जाके बात करो ना। क्यों दुनिया में उछाल रहे हो? और उछाल के मिल क्या रहा है? किसको क्या मिलेगा? किसको क्या मिलेगा? धूल आसमान पे नहीं छाती, धूल लौटकर तुम्हारे ऊपर आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। जितने जितने आज नरक में चाहे रावण तड़प रहा हो, कैसा ही क्यों ना हो, कैसी पमान कसाय की परिणति क्यों ना की हो, पर वह उस महापुरुषों की श्रृंखला में आ चुका है। अपना कल्याण आज नहीं तो कल कर लेगा। तेरा और मेरा क्या ठिकाना, क्या प्रमाण, किसने कुछ कहा? उनकी तो केवली ने बातें बताई है। हमारा तो कोई आता पता ही नहीं है। फिर भी जीव अकड़ रहा है, फिर भी मान कर रहा है, फिर भी कसायों में जी रहा है। साक्षात वे प्रमाण पत्र के धारी है, उनका कल्याण होगा ही होगा। हमारे पास क्या प्रमाण पत्र है? हमारे पास इतना तक कल्याणमल जी प्रमाण पत्र नहीं है कि हम सम्यक दृष्टि है भी कि नहीं है। ठीक है, हम व्यवहार से मान रहे हैं, मानना ही चाहिए, पर क्या करणानि योग का प्रमाण पत्र हमारे पास है? कुछ नहीं है। कहाँ पड़े हैं, कहाँ लड़ रहे हैं, कहाँ मिटाने के पीछे क्या बातें कर रहे हैं। जीव भूल के किसको मिटाने की बात कर रहे हो? किसको मिटाने की बात कर रहे हो? अरे दूसरों को मिटाने की, एक श्रावक को तो श्रावक की बुराई नहीं करनी चाहिए, श्रावक के प्रति दुर्व्यवहार दुर्भाषण का प्रयोजन नहीं करना चाहिए। फिर हम कर क्या रहे हैं? मत अकड़ो, मत अकड़ो, मत अकड़ो, मत अकड़ो। आज की तुम्हारी अकड़ अगली पर्याय में ऐसी अकड़ ना बन जाए कि तुम कभी झुक ही नहीं पाओ। टूट जाओगे पर झुक नहीं पाओगे। बन जाओगे एक इंद्रिय, बन जाओगे दो इंद्रिय। जीव ने अभी तक सभी अनुयोगों पढ़ा नहीं है। समस्या छाबड़ा जी यही है, व्यक्ति एक ही अनुयोग में आनंद लेता है, जिसको जो अच्छा लगा उसमें आनंद लेता है। जब तक चारों अनुयोग नहीं समझ में आए, नहीं गहराई से नहीं समझो, पर इतना तो बोध होना चाहिए कि कहाँ का क्या सिद्धांत है।
चारों सिद्धांतों का मतलब चारों अनुयोगों का अगर ज्ञान नहीं है तो कभी 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 वस्तु तत्व वस्तु स्वरूप का कभी निर्णय हो ही नहीं सकता। एकांत में जीव क्यों उलझे है? क्यों एकांत में उलझे है? जितने 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 एकांत में उलझे है वे कहीं ना कहीं, कह दूं? अब कह ही देता हूँ, जो है सो है, जो है सो है। कहीं ना कहीं एकांत में उलझे हुए जितनों ने पथ से पंथ बनाए हैं वे अपने इस माथे पर अहंकार को लेके चल रहे हैं। मैं इस कारण से ये पंथ और इन्हीं कारण से ये एकांत बने हैं। पक्का है बीसी जैन साहब, ऐसा ही है, परम सत्य है। मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। 363 मत किसने बनाए? 363 मत कितने बनाए? नाम, जीव का नाम नहीं पूछ रहा हूं, जीव का नाम नहीं पूछ रहा हूं, वो तो सबको रटा रटाया है, वो मान ही नहीं बनाए थे। मैं भी तीर्थंकर, मैं भी तीर्थंकर हूं ना, मैं इस तीर्थंकर के सामने क्यों झुकूं? मैं पारसनाथ का शिष्य हूँ, मैं वर्धमान के सामने क्यों झुकूं? ये वर्तमान में जितने जितने बड़े बड़े, अब नाम लेना उचित नहीं है, जिज्ञानी है जिन्होंने पढ़ा है आगम को, जानते हैं वे जानते हैं। नहीं कभी एकांत में आना सब बता दूं। ये छाबड़ा जी जितने वर्तमान में दिख रहे हैं ये कौन है? मैं पारसनाथ का शिष्य हूँ, महावीर के सामने नहीं झुकूंगा। हाँ, इस अहंकार में बन गया है पंथ। पंथ क्या, आप तो बहुत बड़ा अकराल विकराल रूप धारण कर लिया है उसने। मात्र इस बात कर, मैं 23वें तीर्थंकर का शिष्य और 24वें तीर्थंकर के सामने कैसे झुकूं? ये जीवन में कभी 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 मत सोच लेना मैं अमुक बड़े गुरु का शिष्य हूँ, जयंत मैं छोटे गुरु के सामने कैसे झुकूं? कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। 24 तीर्थंकर समान थे, सभी साधु सभी आचार सभी समान हैं। ये तुम्हारी भीतर की मान कसाय की परिणति है जो तुम किसी को छोटा और बड़ा कह रहे हो। क्या 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर में कुछ अंतर था? नहीं था, पर नहीं झुक पाया वह जीव, नहीं झुक पाया, नहीं झुक पाया। मैं 23वें तीर्थंकर का शिष्य हूँ, 24वें तीर्थंकर के सामने नहीं झुक सकता। और बहुत बड़ा संप्रदाय, बहुत बड़ा पंथ, बहुत बड़ी व्यवस्था उन जीवों ने बना ली। सोचो विचार करो, सोचो विचार करो। विनय को तो वह नष्ट ही कर देता है। कल कह रहे थे विनय रूपी मार्ग को कुचलता है, आज कह रहे विनय को नष्ट कर देता है। और भी कह रहे हैं कैर विणिम मतंगज इव कीर्तिम अंज समा प्रोन्मूल यति। जैसे कमलिनी को हाथी नष्ट कर देता है, जैसे कमलिनी को हाथी नष्ट कर देता है, वह कितने प्रेम से भी कितने प्रेम से भी वह हाथी कमलिनी को तोड़े। अब हाथी तो हाथी, हाथी तो हाथी, वह कमलिनी को तोड़ते तोड़ते वह बचेगी? वह कितने सूंड से भी, कितने नाजुक से भी करने का प्रयास करे पर वो बचती है ही नहीं है। कमलिनी जैसी हाथी के द्वारा नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार उसी प्रकार मान तुम्हारी यशा कीर्ति को, मान तुम्हारी यशा कीर्ति को जड़ से उखाड़ कर फेंकती है। वह हाथी कितना ही सोचे कि मैं ऊपर के ऊपर इस सुंदर कमलिनी को उठा लूंगा, पर उसका ऊपर से उठाना ही उसको जड़ से उखाड़ना है उस कमलिनी को। ऐसे ही जो मान कसाय में जीता है, जो मानी है, वह अपनी, दूसरे की नहीं, अपने ही कुल, अपने ही परिवार, अपने ही समाज, अपने ही धर्म और अपने आप की यशा कीर्ति को जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है, जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। कई महीनों की, कई बरसों की मेहनत थी, जब जाके यशा कीर्ति उदय में आई थी, और तुमने मान किया, जड़ से उखड़कर नष्ट हो गई। उपकार निकरम नीच एव नृणाम त्रिवर्गम हंती। वह उपकार के समूह को नीच पुरुष नष्ट कर देते हैं। कितनी कितनी कठोर बात कह रहे हैं, कान खोल के सुन लो। माँ सुन लो, सुन लो।
वह नीच पुरुष, वह नीच पुरुष, वह नीच पुरुष उसके ऊपर किए गए उपकारों को जैसे भूल जाता है। क्या कह रहे हैं? सुना? नहीं है मुझ पे विश्वास तो सबके सामने ग्रंथ उपस्थित है, पढ़ो पढ़ो। सोमप्रभ स्वामी कह रहे हैं, मेरे में कुछ भी कहने की दम नहीं। सोमप्रभ स्वामी कह रहे हैं, जैसे वह उपकारों के समूह को नीच पुरुष तत्क्षण भूल जाता है। उपकार किया, मेरा पुण्य था सो उन्होंने किया। उन्होंने क्या मेरे ऊपर उपकार किया? माँ बाप ने संभाला होगा, उन्होंने जन्म दिया सो संभाला। अरे ये क्या परिणति है? वह नीच पुरुष जैसे उपकारों पर उसके ऊपर किए गए उपकारों को भूल जाता है, उपकारों को नष्ट कर देता है। मानी भी मान कषाय से युक्त होते ही त्रिवर्गम हंती, 3 वर्ग को नष्ट कर देता है। कौन से 3 वर्ग? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एसी? ये त्रिवर्ग नहीं, ये त्रिवर्ग नहीं। त्रिवर्ग चतुर्वर्ग होते हैं 4 पुरुषार्थों को, 4 वर्ग त्रिवर्ग और अपवर्ग 2 वर्ग कहे गए। ये त्रिवर्ग को नाश करने वाले होते हैं। तीनों पुरुषार्थ तुम्हारे श्रावकों, तीनों पुरुषार्थ श्रावकों तुम्हारे नष्ट हो जाते हैं। श्रावक है तो तीनों, और साधु है तो चौथा मोक्ष पुरुषार्थ भी। 4 पुरुषार्थ होते ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ नष्ट होते हैं। श्रावक है तो 3 और साधु है तो चौथा भी। मत करो मान, मत करो मान, मां मत करो मान। समय हो गया है, भाग लो, भाग लो। मुकेश जी भाग लिया? समय हो गया है, भाग लो। कषायों को भाग दो और अपने जीवन में भाग लो, नहीं तो घर की ओर भाग लेना नियति है। निर्णय करो कि नरकों की ओर भाग लेना है, नरकों में भाग लेना है, कि हमें उस सिद्धालय में भाग लेना है। कहाँ जाना है माँ, कहाँ जाना है? अभी तो हाल फिलहाल महाराज घर भाग लेना है। भाग लो या, भाग लो या, भाग लो। निर्णय हमारा है, निर्णय हमारा है। भाग लो या भाग लो, जाओ भाग लो। करेंगे पुनः भाग लेने की चर्चा, समय पे आओगे तो, क्योंकि समय आज का पूर्ण हुआ। पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।